नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, इधर अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण लगभग 1 महीने से कोई वीडियो नहीं बना पाया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं, जिससे हम सब रूबरू होते हैं। भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण। दोस्तों, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। हमारे आपके परिवार में भी महिलाएं हैं। साथ ही साथ हम जहां काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे महिलाएं हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे कोई एजुकेशन है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। हमारी मीडिया जो है वो टीआरपी के चक्कर में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया वगैरह भी जो है वो किस तरह से महिलाओं का चित्रण करते हैं, इसी के ऊपर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अभी इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एमए में एक पेपर भी रखा गया है जिसका नाम है वुमेन थ्रू एजेस, अर्थात महिलाएं जो है उनको कह सकते हैं कि इतिहास के आईने में किस तरह से जो है वो उनका डिपिक्शन किया गया है, चित्रण किया गया है। समय के साथ क्या क्या बदलाव आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले मीडिया पे बात करें। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सूचनाएं और नए नए विचार प्रदान करता। आज मीडिया बड़ा सशक्त है। मीडिया जो है वो किसी को भी आसमान पे भी पहुंचा सकता है, किसी को भी आसमान से नीचे गिरा सकता है। मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी जो है वो मीडिया से डरते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो मीडिया है वो, उसे हम ये नहीं कह सकते कि आज का मीडिया जो है निष्पक्ष है। तो मीडिया देश के ज्वलंत मुद्दों पर लोगों के विचारों व अवधारणाओं को प्रभावित करने का एक सशक्त माध्यम है। महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसे आप देखिए, अक्सर कहीं किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए, कहीं छेड़खानी हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, तो मीडिया जो है उसको बड़ा सनसनीखेज बना करके दिखाता है। 21वीं शताब्दी में भी महिलाएं अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रूण हत्या, दहेज, बलात्कार, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता, स्वास्थ्य, सफाई, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा और इसी प्रकार की नाना प्रकार की और भी बुराइयों से ग्रस्त हैं। तो मित्रों, ये मीडिया का कर्तव्य है, मीडिया का दायित्व है। मीडिया को कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये उसका दायित्व है कि इन सब मुद्दों पर वो गंभीरता से विचार करे, इन सब मुद्दों को उजागर करें, लोगों के सामने ले आए, सरकारों को चेतावनी दे मीडिया कि इस संबंध में बेहतर उपाय किए जाएं जिससे कि महिलाओं के साथ ज्यादती न हो। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने में यद्यपि मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि अधिकांशतः मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक छवि को ही प्रमुखता दी जाती है। आप देखिए, सवेरे अखबार खोलिए, आप अखबार खोलेंगे, आप देखेंगे ढेर सारे महिलाओं के अश्लील चित्र आप उसमें दिखाई देंगे। अश्लील चित्रों व सनसनीखेज लेखों के कारण महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में निरंतर वृद्धि हो रही है। टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि में तथा पैम्फलेट और पोस्टर जैसे लघु मीडिया में भी हम महिलाओं के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण का अवलोकन कर सकते हैं। मीडिया में महिलाओं के शरीर को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है मानो वह कोई बिकाऊ वस्तु हो। आप ऐसे ऐसे विज्ञापन आप देखेंगे जहां महिला की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उसमें भी महिलाओं को दिखाया जाएगा। पता चला पुरुष की बनियान है और पुरुष की अंडरवियर है तो उसमें महिलाओं को दिखाया जा रहा है। पुरुष दाढ़ी बना रहा है, उसकी शेविंग क्रीम है या शेविंग ब्लेड है तो उसमें भी महिलाओं को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के विज्ञापनों से जो हमारा मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या और भी कोई मीडिया हो, वो भरा रहता है। तो एक कमोडिटी बन गई है महिलाएं, उनके लिए एक कमोडिटी बन गई हैं जिससे कि वो कमाई कर सकें और जितना उनको अंग प्रदर्शन करते हुए दिखा सकें
उतना ही ज़्यादा उनको लाभ होता है। साथियों, पूरे विश्व में समय समय पर होने वाले महिलाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। जैसे बहुत पहले बीजिंग में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे समाचार पत्रों की क्या भूमिका हो सकती है महिलाओं के उत्थान के लिए, उस पर चर्चा की गई थी। उसके बाद में फिर आगे भी सम्मेलन हुआ। इस तरह के अनेक जो है वो सम्मेलन हुए। महिलाओं की निरंतर गिरती दशा के विषय में इन सम्मेलनों में चिंता व्यक्त की जाती है और उनके दशा में सुधार करने में मीडिया की भूमिका की समीक्षा भी की जाती है। मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि अत्यधिक गंभीरता से महिलाओं के मुद्दों के विषय में जन जागरण अभियान चलाए। देश भर में समय समय पर होने वाली राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में एक बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु बना दिया है। अतः हम सबको विशेष रूप से मीडिया को इसका जमकर विरोध करना चाहिए। महिलाओं के विषय में लिखते समय वस्तुनिष्ठता का और उनके प्रति सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर में भी, जैसे कहावत है ना, कोई पूछता है क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो हमारे घर में भी माँ बहन है, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, हमारे साथ काम करने वाली कितनी महिलाएं हैं, तो हमें उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथियों, भारत में महिलाओं की स्थिति कुछ अपवादों को छोड़कर बहुत अच्छी नहीं रही है। अधिकांश भारतीय माता पिता सरकारों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जाने के बावजूद पुत्र प्राप्ति की ही कामना करते हैं। सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए किसी को। आजकल जो है बहुत सारे दवाखानों में, बहुत सारे डिस्पेंसरीज में, या बहुत सारे आप ये कह लीजिए नर्सिंग होम्स वगैरह में इस तरह की सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। वैसे तो बड़े बड़े स्लोगन्स डॉक्टर लिखवा देते हैं कि हमारे यहाँ भ्रूण का लिंग नहीं पता किया जाता, ये एक अपराध है, इस तरह के स्लोगन्स तो लिखवा देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी मोटे पैसे लेकर के बता देते हैं कि क्या है। तो इसलिए मित्रों, सरकारों द्वारा बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जाने के बावजूद पुत्र प्राप्ति की ही कामना करते हैं लोग, क्योंकि पुत्रियां आर्थिक दृष्टि से उनके लिए लाभप्रद नहीं होती। आजकल आप देखिए, वर्तमान समय में आप देखिए, स्त्री पुरुष का रेशियो जो है वो घटता चला जा रहा है। कुछ राज्यों में तो 1000 पुरुषों के ऊपर 800 स्त्रियां, 850 स्त्रियां इस तरह से हैं। जनगणना के आंकड़े अगर आप देखिए तो आगे चल करके स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। तथापि वर्तमान समय में महिलाओं ने हजारों वर्षों की खामोशी को तोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने लिंग असमानता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करनी प्रारंभ की है। पिछले 4-5 दशकों में नारीवाद के उदय ने मीडिया को भी महिलाओं के प्रति अपनी धारणा को बदलने तथा आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है। बहुत सारे हमारे अगर आप समझें, टेलीविज़न में जो सीरियल्स वगैरह आते हैं या बहुत सारी फिल्में बनती हैं, कई बार बहुत सारी फिल्में जो हैं वो स्त्रियों को ही मुख्य पात्र में लेकर के बनाई जाती हैं और उनकी जो प्लाइट है या उनकी जो उनका जो दुख दर्द है उसमें दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन फिर भी यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि फिल्म क्या है, फिल्में जो हैं कमर्शियल होती हैं और अधिकांश जो है वो फिल्में बनाई जाती हैं कमाई के लिए। भले उसमें महिला प्रमुख पात्र हो, लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है। उसमें इस तरह के सीन्स डाल दिए जाते हैं फिल्मों में भी कि जो कि बहुत ही अश्लील होते हैं। यहाँ तक कि आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके उन फिल्मों को नहीं देख सकते। या सीरियल्स भी इस तरह के तमाम आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के प्रति क्रूरता दिखाई जाती है, महिलाओं के प्रति हिंसा दिखाई जाती है। तो साहित्य वगैरह में आप देखिए नारी विमर्श चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें लिखी जा रही हैं, स्त्रियों के ऊपर कविताएं लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखी जा रही हैं। बहुत सारी महिला लेखिकाएं सामने आई हैं जो महिलाओं के दुख दर्द को व्यक्त करती हैं और इसके कारण मीडिया को भी महिलाओं के प्रति अपनी धारणा को बदलने तथा आत्ममंथन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे संविधानविदों ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को पहचाना था और विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए
कानूनों की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण किया तथा स्त्रियों को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो अभी 2006 में आया था। सैकड़ों कानून आज़ादी के बाद अस्तित्व में आए, किंतु कुछ मूलभूत दोषों के कारण ये कानून सही ढंग से लागू नहीं किए जा सके। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 30% सीटों के आरक्षण कानून भी 2023 में पारित किया गया। पर कानून बनाना और उसे अमली जामा पहनाना दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। कानून तो बहुत सारे हैं, अगर आप महिलाओं से ही पूछिए। दिक्कत ये है मित्रों कि जिनके लिए कानून बना है उनको ही उन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप कहीं किसी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, वहाँ सर्वे करवाइए विद्यार्थियों में, टीचर्स वगैरह में, और उनसे पूछ लीजिए कि आपके जो है लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं, कौन कौन से कानून बनाए हैं, तो वो उनको पता नहीं है। अब जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून आया अभी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस आए दिन जो है हम इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं कि किसी महिला को टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर के कहीं फेंक दिया गया, रेलवे लाइन पे फेंक दिया गया, तालाब में फेंक दिया गया, कहीं फेंक दिया गया। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फला आदमी ने 50 लाख की शादी की, 40 लाख की शादी की, यानी सारी ज़िंदगी की कमाई आदमी जो है वो लड़कियों की शादी में खर्च कर देता है। तो डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, वो भी देने में आनाकानी करती हैं जो ऑफिसर्स हैं, जहां वो काम कर रही हैं या कॉलेजेस में काम कर रही हैं महिलाएं, तो उसमें भी दुनिया भर की नौटंकी की जाती है और उनका मजाक उड़ाया जाता है कि सब चाइल्ड केयर लीव लेकर के मौज कर रही हैं, मैटरनिटी लीव लेकर के मौज कर रही हैं। तो इस विषय के संवेदनशीलता को नहीं समझते लोग। किसी भी समाज के विकसित या अविकसित होने का सहज अनुमान उस समाज की महिलाओं की आर्थिक दशा से लगाया जा सकता है। महिलाओं की बेहतर आर्थिक दशा समाज के विकास की अवस्था का सूचक होती है। मित्रों, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के समस्त खाद्य उत्पादन का 50% ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। आज भी आप जाइए गांव में, देखिए महिलाएं धान लगा रही हैं, महिलाएं गेहूं काट रही हैं, महिलाएं खेती बाड़ी का सारा काम संभाल रही हैं, निराई गुड़ाई सब चीज़ कर रही हैं। जो फसलों की तैयार होने के बाद प्रोसेसिंग वगैरह होता है, बोझा ढो रही हैं, गाय भैंस पाल रही हैं, अर्थात पशुपालन कर रही हैं, गायों का दूध निकाल रही हैं। तो न जाने कितने काम हैं जो ग्रामीण महिलाएं संपन्न करती हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ आपको कुछ दिया भी है कि दुनिया में 3/4 कृषि से संबंधित कार्य जो है, जुताई, बुआई, रोपाई, सिंचाई, कटाई आदि महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। 3/4, आप सोचिए 3/4 मतलब लगभग 75%। किंतु मीडिया में प्रायः उच्च वर्ग की महिलाओं अथवा मध्य वर्ग की पढ़ी लिखी महिलाओं को स्थान मिलता है। आप देखिए, आप जितने सीरियल्स वगैरह टीवी वगैरह पे देखते हैं, उनमें क्या है, वो बढ़िया बढ़िया जो है वो ब्रांडेड साड़ियाँ पहने हुए लिपि पुती महिलाओं को आपस में लड़ते झगड़ते दिखाया जाता है। तो ज़्यादातर यही होता है। कभी आपने देखा कि मतलब गाँव के जीवन पे कोई सीरियल वगैरह बनता हो? बहुत ही कम ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा कम होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक बिजनेस है, और बिजनेस जो है तभी चलेगा जब हम इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। भारत में 2 तरह की मीडिया या संचार माध्यम है। सरकारी मीडिया जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और सरकारी प्रकाशन इत्यादि। दूसरे प्राइवेट मीडिया जैसे सिनेमा, प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा वीडियो इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं से संबंधित खबरों में सनसनीखेज कहानियों के प्रसारण को प्रमुखता दी जाती है। दूसरे शब्दों में जो बिकता है वही दिखता है। तो ये शब्द, ये जो वाक्य है, ये क्या किस ओर इंडिकेट कर रहा है? ये संकेत कर रहा है कि लोगों का मानसिक जो नैतिक स्तर है वो कितना गिर गया है। जब किसी समाज का नैतिक पतन हो जाता है तो उस समाज का भी पतन हो जाता है। कामगार व ग्रामीण महिलाओं को उच्च वर्ग तथा उच्च मध्य वर्ग की शहरी महिलाओं की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया दोनों में ही बहुत कम स्थान प्राप्त होता है। मित्रों, अभी
एक दो साल पहले मुझे ऑफ़र मिला था एक इंटरनेशनल वेबिनार में हिस्सा लेने के लिए, और उसका जो विषय था वो ये था कि भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती हुई अश्लीलता। आप देखिए, पहले एक ज़माने में जो भोजपुरी फिल्में बनती थी वो कितनी शालीन होती थी, कितनी शानदार होती थी, जैसे ग्रामीण जीवन जो है वो जीवंत तो हो उठता था उन फिल्मों में। लेकिन आज आज ऐसे अश्लील अश्लील गाने वगैरह जो है, अब इस तरह के अश्लील डांस और न जाने क्या क्या जो है वो फिल्मों में, केवल नाम के लिए वो भोजपुरी फिल्में हैं, लेकिन उसमें वो सारी गंदगी भर दी गई है जो आजकल की जो आधुनिक फिल्मों में आपको देखने को मिल जाता है अक्सर। तो मित्रों, कामगार व ग्रामीण महिलाओं को उच्च वर्ग तथा उच्च मध्य वर्ग की शहरी महिलाओं की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया दोनों में ही बहुत कम स्थान प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया दोनों ही केवल अपने दर्शकों व पाठकों की वृद्धि में संलग्न रहते हैं। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए मीडिया में क्रिकेट, फिल्म्स, रियलिटी शो, फैशन शो, ज्योतिष, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम की भरमार रहती है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को बहुत ही सतही ढंग से दिखाया जाता है। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आने पर महिलाओं की स्थिति और भी खराब हुई है। अब सोशल मीडिया, अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी लड़की के साथ कोई अनहोनी होती है, कोई गलत काम होता है, बलात्कार वगैरह होता है, तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है और उसकी या वायरल करने की धमकी दे करके उसके साथ मनमानी की जाती है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए कानून तो हैं, लेकिन इन कानूनों का जो है कोई सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है। तरह तरह से जो है, अब आज मोबाइल आ गए हैं, इंटरनेट वगैरह आ गया है, तो दुनिया भर की जो है वो अश्लील वेबसाइट्स इनमें भरी पड़ी हैं। और आज का जो युवा है, खास करके हम ये कह सकते हैं कि जो अधपका, जो इमेच्योर्ड युवा है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उन अश्लील वीडियोस वगैरह को देखते हैं, और जिनके कारण समाज में महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति जो बुराइयां हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनके साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और दूसरी बात ये भी हो गई है कि मोबाइल वगैरह आने से, सोशल मीडिया वगैरह आ जाने से अब बड़ा सरल हो गया है लड़कियों से संपर्क करना, ये सब करना शोहदों के लिए, लंपटों लुच्चों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि इसको एकदम से बैन कर देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया दोनों में ही महिलाओं के जीवन की विभिन्नता को चित्रित करने तथा बदलते परिदृश्य में समाज में उनके योगदान को संतुलित ढंग से चित्रित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंसक, अपमानजनक और अश्लील मीडिया उत्पाद भी महिलाओं और समाज में उनकी भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। विश्व भर में बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति ने एक ऐसा नकारात्मक वातावरण तैयार कर दिया है जिसमें विज्ञापनों आदि में महिलाओं को उपभोक्ता के रूप में दिखाया जाता है तथा उनके निशाने पर हर उम्र की महिलाएं, चाहे वो स्कूल जाने वाली लड़कियां हों अथवा शादीशुदा गृहस्थ महिलाएं रहती हैं। पुरुषों से संबंधित उत्पादों के विज्ञापनों में महिलाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने पहले भी की, जिसमें कुछ विज्ञापन तो अश्लीलता की सारी हदें पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार मीडिया में महिलाओं को सेक्स सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पिछले 1-2 दशकों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया दोनों में ही महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाया गया है, किंतु ऐसी घटनाओं को अधिक प्रमुखता दी गई है जिनसे महिलाओं का कष्ट कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया है। उदाहरण के लिए दहेज हत्या, बहू को जिंदा जलाना, बलात्कार, छेड़खानी और हत्या जैसी खबरों को मीडिया में अधिक स्थान मिलता है और उनको सनसनीखेज भी बनाया जाता है। तो वास्तव में होना यह चाहिए था। मीडिया ट्रायल भी होता है, मीडिया जो है खुद भी ट्रायल भी करता है बलात्कार का, जो कि बहुत ही गलत बात है। वास्तव में होना यह चाहिए था कि रचनात्मक मीडिया एक ऐसा वातावरण निर्मित करने का प्रयास करे जिसमें लोग इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों का निराकरण करने के लिए जागरूक बन सकें। मीडिया को और अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। साथियों, ऐसा नहीं है कि मीडिया ने अधिक महत्वपूर्ण महिला संबंधी मुद्दों को नहीं उठाया है। पिछले कुछ दशकों में
मीडिया ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे रूप कंवर का मामला, देवराला सतीकांड, भंवरी देवी का मामला, शाहबानो का मामला, जेसिका लाल का मामला, इमराना का मामला, निर्भया कांड, हाथरस कांड, अयोध्या कांड अभी, या तथाकथित जो लव जिहाद वगैरह की शिकार लड़कियों, महिलाओं आदि को प्रमुखता से उठाया और उन्हें न्याय दिलाने में उनकी भरपूर सहायता भी की। इस मामले में निश्चित रूप से हमें मीडिया की तारीफ करनी चाहिए, किंतु प्रभावकारी मीडिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, बहुत गिने चुने मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के महिलाओं के प्रति अपराध में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े रसूख वाले लोग भी सम्मिलित होते हैं, तो ऐसे लोगों को बचाने का काम भी अक्सर देखा जाता है। बहुत सारे जो चैनल्स हैं हमारे, वो ऐसे लोगों के लिए चुप रहते हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब जैसे आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, तो उसमें भी कुछ महिलाएं वगैरह भी इन्वॉल्व थी, जो कि बहुत सारे चैनल्स बोलते रहते थे, कुछ एक चैनल्स, लेकिन बहुत सारे चैनल्स ने उस पर बात करना ही बंद कर दिया। आज वो मामला कहाँ गया उसका कुछ पता ही नहीं, क्या हुआ, कहाँ गया। तो मित्रों, भारतवर्ष में मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी और उसका चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। हमारा देश स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया पर गर्व करता है, तथापि हमारे देश में अभी भी खोजी पत्रकारिता का अभाव दिखाई पड़ता है। दोनों ही प्रकार की मीडिया में अधिकतर ऐसे रिपोर्टर होते हैं जिन्हें गंभीर पत्रकारिता के मायनों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह से ग्लैमर से ग्रस्त हो गया है। बहुत सारे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में महिलाओं से संबंधित स्तंभों का नियमित प्रकाशन होता है, किंतु उनमें होता क्या है, ब्यूटी और फैशन पर ही अधिक टिप्स दिए जाते हैं। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण, नियुक्तियों व वेतनमान में लिंग आधारित भेदभाव, महिलाओं के कानूनी अधिकार तथा संपत्ति में महिलाओं के अधिकार इत्यादि पर मीडिया को विशेष ध्यान देना चाहिए और इनको हाईलाइट करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, अपितु सरकार की नीतियों पर निगरानी रखने वाली मीडिया का उत्तरदायित्व कहीं अधिक है। महिलाओं की क्षमता, निपुणता और ज्ञान को बढ़ाने में सूचना और तकनीक के विभिन्न माध्यमों और अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। पुरुषों के लिए सुंदर दिखने व उनके उपभोग की वस्तु बनने की प्रेरणा देना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वे अपने चैनलों व कॉलमों में उन संघर्षशील महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देने का प्रयास करें जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया है। ऐसी आदर्श महिलाओं के जीवन के विषय में जानकर दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। आज धर्म, मनोरंजन, खेलकूद, फैशन, खान पान आदि से संबंधित अनेक चैनल संचालित हैं, किंतु महिलाओं को समर्पित और उनके दुख दर्द के मुद्दों को दिखाने वाला एक भी टीवी चैनल इस देश में संचालित नहीं है। मीडिया को स्वयं अपना मूल्यांकन करना चाहिए तथा महिलाओं से संबंधित व्यापक मुद्दों की पहचान कर उन्हें प्रसारित करना चाहिए। मित्रों, अभी कल अपने महाविद्यालय में मैं देख रहा था कि लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे थे। बहुत सारी लड़कियां जो है जिन्होंने जूडो, कराटे वगैरह सीखा है, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर के निर्देश के अनुसार वो सारे करतब दिखाए कि कैसे जो है वो अपनी रक्षा कर सकती हैं, आत्मरक्षा कर सकती हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य यह था कि वहाँ एक भी मीडिया कर्मी नहीं था। वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम जहाँ पे आयोजित हों, वहाँ पे कम से कम मीडिया कर्मियों को आकर के इन सब चीज़ों को प्रमुखता से हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको तो क्या है, उनको तो कोई एक प्रेस नोट बना के भेज देगा, उसको वो छाप देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं, जिन कमियों को हमें दूर करना होगा। मीडिया को सशक्त बनना होगा, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो फिर केवल एक व्यावसायिक संस्था बनकर के रह जाएगी मीडिया। जैसे कि आजकल क्या है, मीडिया के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है। पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ तो जग जाहिर है। तो इसलिए जो है वो मीडिया की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और उनको उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहिए जो मुद्दे जो है
वो सचमुच के मुद्दे हैं, तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन नॉन रियल इश्यूज, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन रियल इश्यूज। तो जो रियल इश्यूज हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मुद्दे नहीं हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर अपने कमेंट अवश्य दें। खास करके जो हमारी बेटियां हैं वो अगर वीडियो को देख रही हैं तो उसके ऊपर अवश्य अपने कमेंट दें। ये उन्हीं के लिए वीडियो हमने बनाई है, आपको मोटिवेट करने के लिए। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।